हो गया। जहाँ से चलो वो धुआं धुआं हो जाए, जहाँ से चलो धुआं धुआं हो जाए, जहाँ पहुँचो धमाल हो जाए, है ना जी। यह सियासत तुम्हारी है ना जी। अपने कर्मों से, है ना, हरी धरती, आपकी कर्मों से ऐसा करो कि आपकी कर्मों से हरी धरती लाल हो जाए। तो हाँ, वो मिलाक बोलना चाहिए। तो सुनेंगे, कल हम लोग एंजॉय कर रहे थे, किसका मजा ले रहे थे? कारक का, है ना जी। कारक, बालक, शब्द रूप, और क्या था जी? मैंने 3 गो उधर लकार का अनुवाद बनाए थे, पूरा कंप्लीट हो। एक लाइन का बोले थे ना, जो क्रिया करता कर्ता कारक, क्रिया का फल जिस पर कर्म कारक, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। जिससे क्रिया किया जाता है कारण, जिससे जुदाई हो रहा है आपल, जिसके लिए संप्रदान संबंध, जिस पर, है ना जी, कोई दिक्कत। अबरी एक दिन जो है शुक्रवार को की करेंगे, पहले बोल देते हैं क्लियर की पढ़ाएंगे भाई, टाइम पास नहीं कीजिएगा आप लोग, यार पढ़ा रहे तो नहीं आएंगे। फल कौन जी? फल शब्द रूप, बालक, फल बालक तो क्लियर, फल, लता, मुनि, अस्मद, युष्मद, तत्, नदी ओकरे में आ गया। ओके, नदी दीर्घिकार से है, मुनि है ना जी। ये सब क्लियर कर देंगे, ताकि जब बाग कोई बनावे उसके बाद अगला बार बाग, उसके बाद प्राकृतिक पढ़ते हैं, ऐसे टॉपिक बाई टॉपिक करके दें। चलिए आज हम लोग अति लघुतरीय प्रश्न इकाई 5 का कंप्लीट करेंगे, हिस्ट्री का प्रश्न उत्तर। कहाँ से? लघुतरीय से ना, कि अति लघुतरीय से। वेरी गुड। नंबर 1, 2 लाइन का आंसर है, सटीक आंसर लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव फिल इन दी ब्लैंक्स एंड मिलान करें। ओके। फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं 2 कारणों को बताएं। फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं 2 कारण को, कि फैक्ट्री प्रणाली के विकास जो हुआ उसका 2 कारण क्या है, लिखिए। फैक्ट्री प्रणाली के, नहीं हमको नहीं रुका, फैक्ट्री प्रणाली के, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के 2 कारण, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के 2 कारण, नए नए यंत्रों का आविष्कार, नए यंत्रों का आविष्कार, नए यंत्रों का आविष्कार, नए यंत्रों का आविष्कार, एवं खूब मात्रा में, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के 2 कारण, नए यंत्रों का आविष्कार एवं खूब मात्रा में कच्चे मालों की उपलब्धता है। वो दोनों लड़की तो बड़ मारेंगे, उस बैच बड़ी चेंज करती हो दोनों, कभी 2 बजे, कभी मैंने पढ़ा, एक का मतलब नाचते रहोगे क्या। उपलब्धता है क्या जी? उपलब्धता है, कच्चे मालों की उपलब्धता है। फैक्ट्री प्रणाली विकास जो किया डेवलप, और तो और ये भी होता था कि आदमी खरीदे वाला भी मिलता था। जैसे हम बड़ा सा हॉल ले लें, शायद लेने से बच्चा भर जाए और उसके बाद बच्चा आइए नहीं करेगा, तो हम छोटा में चल जाएंगे कि नहीं। तो इसका मतलब जब कंपनी फैक्ट्री का विकास हुआ तो लेने वाला भी जो आदमी, कच्चे माल भी मिलने लगा, और कच्चे माल मिलने लगा तो जैसे सूती वस्त्र बनता है तो रुई से बनता है, तो कंपनी मैंने सूती वस्त्र कंपनी की स्थापना हुआ और उसको कच्चा माल मिलने लगा, और कच्चा माल मिलने लगा तो खाली जो है वस्तु हम बनाते जाएंगे, सूटर पर सूटर, कपड़ा पर कपड़ा बिकेगा, है ये नहीं तो बंद, फायदा होगा, बंद हो जाएगा। लेकिन नहीं, लेवे वाला भी आदमी था। क्लियर? दूसरा, बुजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? कौन वर्ग की बउआ? बुजुर्गा वर्ग। बुजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? बुजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? लिखिए, औद्योगिकरण के, औद्योगिकरण लिख लाएगा, औद्योगिकरण के
औद्योगिकरण के कौन सी के जी? औद्योगिकरण के फलस्वरूप, औद्योगिकरण के फलस्वरूप, औद्योगिकरण के फलस्वरूप कंपनी जब स्थापना हो गया ना, तब औद्योगिकरण के फलस्वरूप लिख रहे हैं मिस्टर बाबू, गुड। औद्योगिकरण के फलस्वरूप पिघला हटाइएगा, ऐसे लिखे ना राइटिंग बैठेगा, बतबे पड़े और गरियागी थुरबो करेंगे। औद्योगिकरण के फलस्वरूप, औद्योगिकरण के फलस्वरूप समाज में, फलस्वरूप समाज में 3 वर्गों का उदय हुआ। ओ, कंपनियों का स्थापना हो गया था, वाह। औद्योगिकरण के, हाँ, औद्योगिकरण के फलस्वरूप, औद्योगिकरण के फलस्वरूप समाज में 3 वर्गों का उदय हुआ। डैश, कई वर्गों का उदय हुआ? पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग एवं मजदूर वर्ग, एवं मजदूर वर्ग, एवं मजदूर। ये मध्यम वर्ग, ये मध्यम वर्ग आगे चलकर, ये मध्यम वर्ग आगे चलकर बुजुर्गा वर्ग कहलाए। ये मध्यम वर्ग आगे चलकर बुजुर्गा वर्ग कहलाए। ये मध्यम वर्ग आगे चलकर क्या कहलाए? बुजुर्गा वर्ग। पूर्ण विराम। कोमा नंबर 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन थे? लिखिए। 18वीं मैंने 1700 कुछ ईस्वी में, अभी 2000 कुछ नहीं हो रहे। तीसरा बउआ ऐसे हो जाता। तीसरा लिखा बाबू। 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में भारत के, 18वीं शताब्दी में भारत के, 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग, 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग एवं कोयला उद्योग थे। एवं कौन उद्योग थे जी? कौन नंबर बउआ? चौथा। निरुद्योगीकरण से आप क्या समझ? कोई दिक्कत हो? एकदम सटीक आंसर लिखना। जे पूछ रहा, कोई आलतू फालतू नहीं। कोई दिक्कत? मैट्रिक बोर्ड में हिस्ट्री से 18 नंबर के पूछेगा। अब पता है ना आप लोग को 17 फरवरी से एग्जाम है हैं, और 15 नवंबर से सेंटअप एग्जाम है। ओके, तो सेंटअप एग्जाम के पहले हम जो है सेंटअप कर दें सब संस्कृत व्याकरण का। हाँ, बेउदा गिरा देते हैं एकदम बेटा, किताब तो क्लियर है, अन्य व्याकरण गिरा देते हैं। और बाद ई PDF देंगे ना, और बीच में पूरा संस्कृत का एगो देंगे। हमारा कहना है कि ई कौन पढ़ाए बउआ? तो मैट्रिक बोर्ड है, जे पूछेगा किताबे से पूछेगा। तो हमारा कहना है पूछ बेटा तो क्या से पूछता है ना जी। ये जनरल नहीं है कि कहाँ से पूछेगा कोई पते नहीं, कितने से पूछेगा। तो बताओ, टॉपर करना कोई बड़ी बात है इसमें? सिलेबस एकदम फिक्स है, फालतू पूछ ही नहीं सकता। फालतू पूछेगा नहीं लिखना, देखिए सर फालतू पूछ दिया था, आप पढ़ाए थे कुछ दे दिया कुछ। जे हम पढ़ाएंगे ना वह पूछेगा, फालतू पूछबे न करे हो। चैलेंज है एकदम कि नहीं चैलेंज है मोहित कुमार? कितने से नहीं पूछते हो? तो हमारा कहना है कितने का रद्द बद कर दो। किताब को इतना पढ़ो ना कि किताब करे बस कर रे पगली रहल दे, है ना जी। ये इतना पढ़ो ना उसको
हाँ कि कहे बस कर दो, आप बहुत हो गए यार, ऐसी तरह अदबद हो गए। क्या लिखे? 18वीं सदी में भारत के मुख्य उद्योग सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग एवं कोयला उद्योग। पूर्ण विराम। बदन में नोचनी बर्तन, कितना कम समय इतना पढ़ना है ना। गुड। निरुद्योगीकरण, क्या परिभाषा जी? निरुद्योगीकरण से आप क्या तात्पर्य है? निरुद्योगीकरण से आप क्या समझते हैं? कौन करण से? हाँ, निरुद्योगीकरण से आप क्या समझते हैं? कौन करण से जी? निरुद्योगीकरण का परिभाषा है कि निरुद्योगीकरण से आप कौन करण से? लिखिए, जहाँ एक और जे पढ़ाते वहीं लिखाते हैं, जहाँ एक और वस्तुओं का उत्पादन, जहाँ एक और वस्तुओं का उत्पादन जहाँ एक और वस्तुओं का उत्पादन मशीनों के द्वारा हो रहा था, जहाँ एक और वस्तुओं का उत्पादन मशीनों के द्वारा हो रहा था, वहीं जहाँ एक और वस्तुओं का उत्पादन मशीनों के द्वारा हो रहा था, जहाँ एक और वस्तुओं का उत्पादन मशीनों के द्वारा हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ कुटीर उद्योग समझते हैं? कुटीर उद्योग समझते हैं? वहीं दूसरी तरफ कुटीर उद्योग, वहीं दूसरी तरफ कुटीर उद्योग, वहीं दूसरी तरफ कुटीर उद्योग बंद होने के, वहीं दूसरी तरफ कुटीर उद्योग बंद होने के कगार पर थे, जिसे वहीं कुटीर उद्योग दूसरी तरफ कुटीर उद्योग बंद होने के कगार पर थे, जिसे निरुद्योगीकरण कहा जाता है। बंद होने के कगार पर थे, जिसे बंद होने के, वहीं दूसरी तरफ छोटे छोटे उद्योग बंद होने के कगार पर थे, जिसे निरुद्योगीकरण कहा जाता। लिखे, निरुद्योगीकरण, जिससे निरुद्योगीकरण कहा जाता है। ओके, गुड। खड़ा रहे। 20 व्यापी आर्थिक मंदी, 20 व्यापी 1929, ठीक। एट लास्ट 5वां, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? इसके क्या उद्देश्य थे? लिखिए, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति, औद्योगिक, वो महिपलवा कहाँ चल गया मेरा चलवा रहे? उसका शादी हो गया कि? औद्योगिक आयोग की नियुक्ति, अरे बेहुदा, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 ईस्वी में हुआ था। जगह टूटे बैंड एक्सप्रेस पैसा लगेगा, ए झुपे वाला बुआ। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 ईस्वी में हुई थी। कितना ईस्वी में हुआ था? इसका मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय उद्योग तथा, इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय उद्योग तथा, इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय उद्योग तथा व्यापार के, भारतीय उद्योग तथा व्यापार के भारतीय वित्त से, मैंने पैसा, भारतीय वित्त से, भारतीय वित्त से संबंधित, भारतीय वित्त से संबंधित, भारतीय वित्त से संबंधित प्रयत्नों का, भारतीय वित्त से संबंधित प्रयत्नों का
वित्त माने पैसा न हो बउआ। भारतीय वित्त से संबंधित प्रयत्नों का पता लगाया जाए, भारतीय वित्त से संबंधित प्रयत्नों का पता लगाया जाए, भारतीय वित्त से संबंधित प्रयत्नों का, जिससे सरकार सहायता दे सके। कल आप आए थे, जिसे सरकार, अच्छा शुक्रवार के, जिसे सरकार की दे सके, हाँ सहायता दे सके। ओके, पूर्ण विराम। ये बोला, इसका मतलब समझे 1916 में औद्योगिक आयोग की नियुक्ति हुआ था। मैंने जो पैसा कमा के देता है ना, उसके स्थिति में सुधार लाया जाए ताकि और भी आगे बढ़िया से चल सके। कॉमन नंबर लघुत्तरीय का फर्स्ट, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? स्टडी के आंसर लिखेंगे ना, लिखिए। जहां वस्तुओं का उत्पादन, जहां वस्तुओं का उत्पादन, जहां वस्तुओं का उत्पादन, VVI क्वेश्चन है। औद्योगिकरण से आप क्या समझते? औद्योगिकरण समझते हो ना? औद्योगिकरण जहां वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा, मानव श्रम ने काम, जहां वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा ना होकर, जहां वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा ना होकर मशीनों के द्वारा होता है, मशीनों के द्वारा होता है, तो से जहां वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा ना होकर मशीनों के द्वारा होता है, तो से औद्योगिकरण कहा जाता है। तो से औद्योगिकरण कहा जाता है। तो से क्या कहा जाता है बबुआ? तो से औद्योगिकरण कहा जाता है। चलिए लिखिए, इसमें उत्पादन बृहद पैमाने पर होता है, माने खूब बड़ा पैमाने में उत्पादन का काम होता है। इसमें उत्पादन बृहद पैमाने पर होता है, इसमें उत्पादन बृहद माने खूब बड़ा पैमाने पर। ओके, इसमें उत्पादन बृहद पैमाने पर होता है, इसमें उत्पादन बृहद पैमाने पर, और इसकी खपत के लिए, और इसकी खपत के लिए, और इसकी खपत के लिए बड़े बाजार, और इसकी खपत के लिए बड़े बाजार की, और इसकी खपत के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता होती है, और इसकी खपत के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता होती है, और इसकी खपत के लिए कौन बाजार की? वाह, औद्योगिकरण के ना जो सरकार। अच्छा, औद्योगिक आयोग में बढ़िया समझे ना, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 में हुआ था। उसका वजह की था कि जहाँ से रुपया पैसा आता है ना जी, हाँ, माने भारतीय वित्त से संबंधित प्रयत्नों के लिए उन क्षेत्रों का पता लगाया जाए जिससे सरकार सहायता दे सके। क्या खपत मने खर्चा, खपत मने खर्चा। उसी को आप हमारे बेटा के लैंग्वेज में चपट बोल सकते हैं, उसी को चपट भी आप बोल सकते हैं। हमारा बेटा चपट, पापा रोटी चपट, मने खत्म। हाँ, किताब को बोलता है तिताब, पापा तिताब, ठीक है जी। चपट बोल सकती है उसको। खपत को क्या बोल सकती है? खपत में यूज हो गया है ना जी, चपट हो गया मैंने खत्म। खम्मा नंबर कौन सी मतलब पूछो रे? औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया? अरे बेहुदा पूरा प्रभावित कर दिया। जहाँ वस्तु का उत्पादन है ना जी अधिक द्वारा, वो मशीनों द्वारा होने लगा, मजदूर लोग घर से बेघर लिखो। जहाँ
वस्तुओं का उत्पादन, बड़ा दुख की बात है। तो औद्योगिकरण ने मजदूरों को कैसे प्रभावित किया? नहीं हो, जहाँ वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा होता था, जहाँ वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा होता था, जहाँ वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा होता था, वहीं जहाँ वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा होता था, वहीं वस्तुओं का उत्पादन, वहीं वस्तुओं का उत्पादन जब मशीनों के द्वारा होने लगा, जब मशीनों के द्वारा होने लगा, जब मशीनों के द्वारा होने लगा, तो मजदूर लोग घर से बाहर बेघर हो गए। तो मजदूर लोग घर से क्या हो गए? बेघर हो गए। तो मजदूर लोग घर से क्या हो गए? बेघर हो गए। छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद हो गए, मतलब कुटीर उद्योग खत्म नहीं हो, छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद हो गए और शोषण किया जाता था। छोटे छोटे उद्योग धंधे क्या हो गए? बंद हो गए। छोटे छोटे कौन धंधे जी? छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद हो गए। औरतों एवं बच्चों से 16 से 18 घंटे, औरतों एवं बच्चों से 16 से 18 घंटे, औरतों एवं बच्चों से 16 से 18 घंटे काम लिए जाते थे। औरतों एवं बच्चों से 16 से 18 घंटे, औरतों एवं बच्चों से 16 से 18 घंटे काम लिए जाते थे। मजदूरों के पास यह लाचारी थी कि लिख रहे पीले, मजदूरों के पास यह लाचारी थी कि वे अपने गृह उद्योग की तरफ, मजदूरों के पास लाचारी थी कि वे अपने गृह उद्योग की तरफ लौट नहीं सकते थे। मजदूरों के पास लाचारी थी कि वे अपने गृह उद्योग की तरफ लौट नहीं सकते थे। पूर्ण विराम। अच्छा, इस समझे मजदूर के पास लाचारी थी, गृह उद्योग नहीं लौट सकते। जैसे जे दमिया गौवा से कमा, तुम लोग देखा होगा मजदूरा को आटा भट्टी पर जो काम करता है, वो बेचारा यहाँ नहीं टिकता है, पर्व त्यौहार में आएगा और उसके बाद फिर वहीं चल जाएगा। काहे कि कहाँ काम मिलेगा इसको? अब गौवा में जब आदमी सब दिन बाहर रहे, गौवा में काम तुरंत मिल जाएगा? अब इन लोग वजह पर ही रहा, शहर में रहे लगा। मजदूरों की लाचारी थी कि वे अपने घर उद्योग की तरफ लौट। पूर्ण विराम। कॉमन नंबर, स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई है? औद्योगिकरण से। तो लोग घर से बाहर हो गया, झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए तैयार हो गया। लिखा, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप ही, फलस्वरूप ही, परिणाम स्वरूप या फल, हाँ परिणाम लिखना। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप ही, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप ही स्लम पद्धति की शुरुआत हुई। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप ही स्लम पद्धति की क्या हुई? स्लम पद्धति की शुरुआत हुई। जो लोग शहर में आराम के साथ कमरा लेकर रहा करते थे,
जो लोग शहर में आराम के साथ कमरा लेकर रहा करते थे जो लोग आराम के साथ कमरा लेकर शहर में क्या करते रहा करते थे, काम बंद होने से ये मजदूर लोग छोटे छोटे घरों में रहने के लिए बाध्य हो गए। बाध्य हमने मजबूर, छोटे छोटे घरों में रहने के लिए क्या हो गए, बाध्य हो गए। ये मजदूर लोग आगे चलकर संगठन बनाना शुरू किए और ये पूंजीपतियों से संघर्ष किए, जिसे ही सलम पद्धति कहा जाता है। जिसे ही सलम पद्धति कहा जाता है। कैसे उत्पत्ति हुआ सलम पद्धति, समझ में आया? जिसे ही क्या कहा जाता है, सलम पद्धति। कॉमन नंबर चौथा, बेचारा न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? इसका क्या उद्देश्य है कि न्यूनतम मजदूरी मजदूरों का इतना होना चाहिए कि वो कुछ बेहतर हो सके ना, क्या ना इसमें एवं उसके क्या उद्देश्य है? चौथा न्यूनतम मजदूरी, चौथा का आंसर ज़्यादा स्पीड है का स्लो मोशन में लिखाते हैं। न्यूनतम मजदूरी पसीना होले, चलो तबे ठीक है, हो तबे नहीं ठीक है, ठीक। इंसान बुद्रू लिख रही है न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी, किताब सामने रहता है ना, न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 ईस्वी में, न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 ईस्वी में पारित हुआ। न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 ईस्वी में, इसका उद्देश्य यह था कि मजदूरों की इसका उद्देश्य यह था कि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी ऐसी होनी चाहिए मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी ऐसी होनी चाहिए जिससे मजदूर केवल अपना ही गुजारा
जिससे मजदूर केवल अपना ही गुजारा ना कर सके, जिससे मजदूर केवल अपना ही गुजारा, पूर्ण विराम, जिससे मजदूर केवल अपना ही गुजारा ना कर सके, बल्कि इससे बल्कि इससे कुछ और अधिक बल्कि इससे कुछ और अधिक हो सके, बल्कि इससे कुछ और अधिक, पूर्ण विराम, बल्कि इससे कुछ अधिक, कोई दिक्कत हुआ सड़क मिलता है। कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान किया। कैसे? लिखो, कोयला एवं लौह उद्योग, कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान किया, कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान किया। बड़े बड़े कंपनियों को चलाने के लिए बड़े बड़े कंपनियों को चलाने के लिए ऊर्जा की बड़े-बड़े कंपनियों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। बड़े-बड़े कंपनियों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। ये ऊर्जा कोयला से मिलने लगा, जिससे वस्तुओं का उत्पादन, ये ऊर्जा कोयला से मिलने लगा जिससे वस्तुओं का उत्पादन बढ़ने लगा, जिससे वस्तुओं का उत्पादन बढ़ने लगा। जिससे क्या होने लगा? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ 1814 ईस्वी में हुआ था। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ 1814 ईस्वी में हुआ था। बबन आया है और चट्टा कल पीटेंगे हम। जिसको आना रेगुलर क्लास करो, नहीं आना। कितना इसमें हुआ था जी? कोयले लिखा, कोयला उद्योग प्रारंभ 1814 ईस्वी में हुआ था। पूर्ण विराम। ओके, और बढ़ा बेगरा में बढ़ा दें। लिखिए औद्योगिकरण की स्थापना से, नहीं इसी में थोड़ा सा छठा कहाँ है? पट्टा कि छठा है। औद्योगिकरण की स्थापना से नील, औद्योगिकरण की स्थापना से नील, चाय, औद्योगिकरण की स्थापना से नील, चाय, कॉफ़ी, नील, चाय, कॉफ़ी, रबड़ और पटसन उद्योग भी, और पाटपट सानसन,
और पटसन उद्योग भी आरंभ हुए। और पटसन उद्योग भी आरंभ हुए। बस अब पेज नंबर बता दें। औद्योगिकरण के कारणों का उल्लेख करें। कंपनी की स्थापना की। पटसन हथिया कल जाता है रे रिश्तेदार को, जूटा नहीं होता है तो जूटे जिस तरह पटसन भी होता है, जूटे कल जाता है। जूट तो लिखा है ना रे, अरे जूट लिखाए थे ना, नील, चाय, कॉफ़ी, रबड़ और पटसन जूट के कल जाता है। जरा रसिया बनता है। ओके गुड। औद्योगिकरण के कारणों का उल्लेख करें। पेज नंबर 102, पेज नंबर 102, 103, पेज नंबर 103। दूसरा का औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डालें। टॉर्च लाए हो? अरे चट्टा, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों का क्या किए? पेज नंबर 105, पेज नंबर 105 जरिए मैंने बढ़ जाओगे। तेसर का उपनिवेशवाद से क्या समझते हो? पेज नंबर 106, 107 तरफ टप जाना। 106, 107। तीसरा के चौथा कुटीर उद्योग के महत्व एवं उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालें। कौन उद्योग के? कुटीर उद्योग के महत्व एवं उसके उपयोगिता पर क्या डालें? हाँ, अरे बउआ औद्योगिकरण के परिणाम वाला क्या पेज नंबर लिखा था बेटा? ना, औद्योगिकरण के परिणाम पेज नंबर 112 कर लो। दूसरा के 112, दूसरा के 100 कुटीर उद्योग के महत्व एवं उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालो। क्या कर पर जी? पेज नंबर 116, 17, 116, 17, पेज नंबर 116, 17, पेज नंबर 116, 17 चौथा। पचमा का पेज नंबर 118, पचमा के 118। बताओ, भारत में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना। भारत में जो पहला सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1854। और भारत में सबसे पहले जूट मिल की स्थापना 1917। क्या किए थे? हुकुमचंद। थोड़ा सा टेलीग्राम पर डलान देना, भाग जाता है तुम, है ना। आते हैं हमारे फंस जाते हैं। अच्छा हम निकलेंगे अभी साथ जोड़ लगा दे, डंडा लेके निकलेंगे तो निकल जाएंगे हम। चलो हैवी गुड डे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।